मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज के संदेश के लिए तुम बहुत ही विशेष रूप से चुने गए हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारे ही बारे में सब कुछ बताया गया है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को नजरअंदाज महादेव जी का गेंद संदास करके बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और बाद में फिर मुझसे मत कहना कि हे महादेव जी, यह मेरे साथ कैसा अनर्थ हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही ध्यान से इस संदेश के माध्यम से आगे महादेव जी का आगे बढ़ो। जो बातें हैं जो तुम्हारे साथ घटित हुई है या घटने वाली है, वह तुम्हारे प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में मौत का तांडव हो रहा है। उनकी सारी हंसी, सारी खुशियां छीन ली गई है, क्योंकि उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ करने के बारे में सोचा है, उन्हीं सब कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, तुम तो बहुत ही नेक दिल और सीधे साधे इंसान हो। तुम सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हो, जिसमें तुम लग जाते हो उसी में ही लगे रहते हो। तुम्हें इधर उधर की चीजों से कोई मतलब नहीं रह है। जब तक कि तुम अपना कार्य करते हो, जब तुम अपना कार्य कर होते हो, तभी तो तुम इधर उधर की बातें सुनते हो। परंतु मेरे बच्चे, महादेव जी का गेंद संदास तुम गलत ना होते हुए भी तुम्हें लोग गलत ठहराते हैं और तुम्हारी हर तरीके से बेइज्जती करने के बारे में सोचते हैं। वे यह चाहते हैं कि यह तो सीधा साधा और भोला भाला है, फिर भी यह इतना चालाक और होशियार कैसे है। मुझे नहीं लगता है कि यह ऐसा कर सकता है, परंतु फिर भी वह वैसा कर ले जैसा वह चाहता है। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे नकारा सोच रखने वाले व्यक्ति वह हमेशा तुम्हारे बारे में बहुत बुरे बुरे विचार सोचते हैं रहते हैं और उन विचारों का तुम पर प्रयोग भी करना चाहते हैं। परंतु महादेव जी का गेंद संदास क्या करें, वह सब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं तभी तक उन्हें यह सब बातें ध्यान होती है। उसके बाद में वह सब भूल जाते हैं कि क्या बात मैंने उसके साथ की थी और क्या बात मुझे करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम जब भी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हो, तब सब लोग तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कई बार लोगों ने पीछे इस प्रकार से खींचा है जिससे तुम दोबारा अभी तक आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हो। लगातार मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम पहले जैसे नहीं हो पाए हो। मेरे बच्चे, इस समाज में यही तो चीज है। लोग एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं और ना ही उसे सफल होते देख सकते हैं। बस जो भी व्यक्ति अच्छा खासा काम धाम या कारोबार कर रहा है, बस उसकी पूंछ पड़कर खींच लो, यही सभी की मंशा रहती है और यही सभी करते हैं। परंतु यह सब गलत है। तुम जब स्वयं खुश नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं जिनका तुम दुरुपयोग करो। जो तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम उन्हीं का पालन करो और अपने अधिकार के दायरे में रहना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर फैलाई गई है, वह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही पहला पुसला का कराई गई है। इसलिए तुम कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो और तुम कुछ ऐसी चीज कर डालते हो जिसे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है। तुम यह सोचते हो कि यह कार्य जो मैंने किया है, यह तो बहुत सही है, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो वह कार्य बहुत ही गलत है। इसीलिए तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, तुम्हें किसी नाम किसी तरह से कमजोर करने के बारे में विचार विमर्श किया करते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो बुद्धि है और जो इसका ज्ञान है, उसे भ्रमित किया जाए, जिससे कि यह अपने मार्ग से भटक जाए और आगे कुछ भी ना कर पाए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महाव जी की बातों पर विश्वास है और मेरी शक्तियों पर विश्वास करते हो, तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय बजरंग बली टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा नाम लिखेंगे, वैसे ही मेरा मन प्रसन्नता हो जाएगा और मैं आशीर्वाद से तुम्हारी जोड़ी भर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे, जवाब रास्ते पर चलते हो तो आपके पीछे आपकी गुप्त जानकारी निकालने के लिए कुछ ऐसे लोग भी चलते हैं जिन्हें यह जानने की इच्छा है कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे इसका काम धंधा चल रहा है। इन सब कुछ चीजों को जानकारी के लिए तुम्हारे पीछे लग जाते हैं और तुम जान भी नहीं पाते हो कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, परंतु उनके पीछे लगने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी तो अपनी विचारधारा है। जैसे जैसे वे लोग अपने कर्म करेंगे, वैसे वैसे ही मुझे फल की प्राप्ति होगी। तो मेरे बच्चे, बेवजह तुम अपने मार से कभी भी भ्रमित मत होना। तुम्हें बस जी लगाकर अपने कार्य पर बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान देते रहना है, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। अगर जीवन में चुनौती ना आए तो जीवन जीने का मजा ही क्या रह जाता है। जब चुनौतियों से लड़ते लड़ते हम ऊपर उठते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा साहस प्राप्त होता है, जिस वजह से मैं भविष्य में आने वाली ऐसी परिस्थितियों, ऐसी चीजों को अपने काबू में कर सकते हूं जो पहले
से मेरे काबू में नहीं थी। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत करने के लिए सोचा है पहले से ही धराशायी हो गया है, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाने का प्रयास करता है तो वह स्वतः ही परेशान होने लगता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि वह किन अनुकूलित प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहा है। मेरे बच्चे, जब लोगों ने तुम्हें जान लिया कि तुम कहाँ कार्य कर रहे हो और कहाँ पर तुम्हारा इतना इनकम हो रहा है, तो वह जाकर के अपने विपक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति से बताता है जो बहुत ही घातक और खार है, क्योंकि उसका काम यही है, एक दूसरे को परेशान करना। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अंदर की भावनाओं को नहीं बदलेगा तब तक उसका आचरण कभी भी सही नहीं हो सकता है। वह रोज की तरह की वैसे बर्ताव करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, किसी को मान सम्मान नहीं देगा और ना ही उसे समझेगा। पर मेरे बच्चे, बात तो यह है कि जब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो उसकी सेवा सदर सत्कार करना तुम्हारा फर्ज होता है। बाकी उसकी मर्जी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर की दुर्दशा बहुत ही खराब है। जब भी तुम्हारे घर का कोई सदस्य कोई ऐसा काम करता है जिसमें लाभ होता है तो वह काम पूर्ण ही नहीं होता है, वह बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। ऐसी सिचुएशन में वह बहुत परेशान होने लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं वह मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे सारे कार्य बिगड़े क्यों जा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हो सकते हैं। आपके शत्रु आपके ऊपर कुछ ऐसी तंत्र मंत्र की क्रिया या टोने टोट के कर उपाय होते हैं जिससे तुम्हारा हर कार्य बिगड़ जाता है और पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं बहुत ही घातक होती हैं। वह अपना कार्य करने में तनिक भी देरी नहीं लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें तो बस मुझे महादेव पर भरोसा करके अपने कार्य पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें जो भी कार्य करना हो पहले मुझे महादेव जी से आकर के सलाह मशवरा ले लो, उसके बाद किसी भी कार्य को आगे बढ़ाओ। या तुम यूं ही अपने बल पर कोई कार्य करोगे तो वह पूर्ण होने वाला नहीं है। मेरे साथ में जो भी कार्य करोगे वह तुम्हारा 100% पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर और उनकी महिमा पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टप करें कि महादेव जी ने आज जितने भी बातें मेरे जीवन से संबंधित कही है वह सब सत्य है, उसमें एक भी गलत बात नहीं है और ना ही कुछ असत्य है। मेरे महादेव जी ने जब जब मेरे बारे में कुछ बताया है या उसका अवलोकन किया है तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे बारे में जरूर मिलता रहता है और वही आगे चल करके मैं अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। यदि वह गलत होता है तो उसे मैं सही ढंग से करने का प्रयास करता हूँ और यदि वह सही है तो उसे महादेव जी मेरे कार्य को पूर्ण करते हैं। इसलिए मैं अपने महादेव का बार बार धन्यवाद करता हूं और सदा करता रहूंगा, क्योंकि वह मेरे महादेव जी हैं। वह मेरे हित में ही हमेशा रहते हैं, मेरी भलाई करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे रास्ते दिखाते हैं और हमारे जीवन में अनेकों खुशियां लेकर आते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी अकेले में तुम बैठे हो तो तुम्हारे मन में ऐसे विचार बार बार उत्पन्न होते हैं कि मैं भी दूसरों की तरह कुछ ऐसा कार्य करता जिससे मुझे अच्छी रकम प्राप्त होती और उस रकम से मैं अपना परिवार चलाकर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकता। मेरे बच्चे, यह सब सोचना तो बिल्कुल सत्य है, परंतु उसके पीछे तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। तुम्हें कुछ ऐसी सिचुएशन से भी गुजरना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो लोग इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं उनकी स्थितियों को देखो, वह पहले किस आधार पर अपना कार्य करते हैं। वह रात रात भर में करते हैं, दिन रात दौड़ते भागते रहते हैं। इस तपती धूप में वह हमेशा अपने शरीर को तपा रहते। इतना सब करने के बाद में ही उन्हें यह सब प्राप्त हो पाता है, फिर जाकर के वे आराम की जिंदगी जी पाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अभी इतना साहस नहीं है कि तुम इतनी मेहनत और इतना संघर्ष कर सको, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अभी अभी अपने जीवन में आगे बढ़े हो तो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस जीवन को चलाने का नहीं है। जब धीरे धीरे तुम भी सब बातें समझ जाओगे और सभी सिचुएशन को अपने भीतर देखकर उसके आधार पर चलोगे, तब धीरे धीरे तुम भी इसी तरह कार्य करने लगोगे। मेरे बच्चे, जैसे आपने देखा होगा कि घर बनाने वाला मिस्त्री कितनी मेहनत और परिश्रम करता है, वह इस तपती धूप में एक एक ईंट रख करके तब जाकर के ऊंची दीवार बनाता है। जब वह एक एक ईंट जोड़ता है तब जाकर कई दिनों में वह दीवार खड़ी होती है। उसके पीछे 4 और व्यक्ति लगे होते हैं जो उसे सामग्री पर सामग्री दिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही जटिल से जटिल मेहनत करनी पड़ेगी और यदि तुम इससे भी ज्यादा सक्षम हो तो तुम्हें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें तुम अपना पैसा लगाकर पैसा निकाल सको। यदि तुम्हारे पास कुछ बहुत धन है तो उसका सही प्रयोग करके कोई ऐसा बिजनेस या धंधा कर लो जिसमें तुम्हारी आमदनी हो सके, परंतु धंधा ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से किया जाए और
सरलता से हो भी जाए, और यदि तुम यह भी करने में सक्षम नहीं हो, यदि तुम्हारे पास धन इत्यादि नहीं है, तो तुम कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लो। जब तक कि तुम्हारे पास कुछ पैसे ना हो जाए तब तक तुम कोई ऐसा काम करते रहो जिसमें तुम्हारी आय होती रहे। फिर धीरे धीरे करके उसमें से कुछ पैसे बचाओ। फिर जब तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाए तो फिर जाकर के कोई ऐसा बिजनेस करो जिसमें तुम सफल हो सको। परंतु मेरे बच्चे, पहले तो तुम्हें मैंने जो बताया वह करो। आगे जब तुम्हारे पास व्यवस्थाएं होंगी तब मैं तुम्हें इसकी सलाह अवश्य दूंगा। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम यह भी करने में सक्षम नहीं हो तो तुम जो भी कार्य कर सकते हो वह कार्य करो जिसमें तुम्हारी लगन हो, जिसे तुम सरलता से कर सकते हो। यदि उसे करोगे तो उसमें तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र लाभ भी प्राप्त होगा और तुम उस कार्य को सही ढंग से कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, इतना सब करने के लिए तुम्हें संघर्ष तो करना पड़ेगा ही, ऐसे ही तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह पृथ्वी, यह धरती कर्म की भूमि है। जो भी यहाँ पर आता है और यदि कर्म करता है तो वह भूखा कभी भी नहीं रहता है। उसकी भूख मिटाने के लिए ईश्वर कहीं से ना तो उसे कुछ दे ही डालते हैं। तुम्हारे पास लेने वाली श्रद्धा होनी चाहिए। और मेरे बच्चे, यदि तुम चाहो कि मुझे सब ऐसे ही प्राप्त हो जाए, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, वह मुझे सब कुछ ऐसे ही प्राप्त करवा दे, तो मेरे बच्चे यह संभव है। क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जैसे मेरे सैकड़ों लाखों भक्त हैं जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा आराधना करते हैं और मुझे अपने जीवन की सुखद और सुनहरी आशा रखते हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में इतनी खुशियां लाओ और मुझे हर वह चीज प्राप्त करवाओ जिसका मैं अधिकारी हूं। तो मेरे बच्चे, आप यह बताइए कि इतना सब कैसे पर्याप्त किया जा सकता है। एक एक को तो यूं ऐसे कुछ नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो माध्यम अवश्य होना चाहिए। यदि माध्यम तुम्हारा मजबूत है तो तुम्हें मजबूती वाला लाभ प्राप्त होगा, और यदि तुम्हारा माध्यम कमजोर है तो तुम्हें उसी तरीके से लाभ प्राप्त होगा। और यदि तुम्हारा माध्यम सबसे ज्यादा कमजोर है तो तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण अवश्य किया जाएगा। यह समुझ महादेव जी का वादा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले समय में महादेव जी तुम्हारे लिए भरपूर रूप से आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। यदि तुम मेरे साथ इसी प्रकार से आगे संदेश में बने रहते हो तो महादेव जी तुम्हें ऐसा शुभ आशीष देंगे कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे और तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। क्योंकि महादेव जी के वचन हमेशा सत्य ही होते हैं, वे कभी भी असत्य नहीं कहते। बस तुम्हें उन पर अटूट पूर्ण विश्वास बनाए रखना है, न कि उन पर आधा अधूरा विश्वास बनाकर उन पर शक करो। यदि तुम श्रद्धा से पूर्ण विश्वास बनाओगे तो महादेव जी तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है और अपने महादेव जी का आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि महादेव जी समस्त ब्रह्मांड के मालिक है। वे जो चाहेंगे वही होगा, उनसे कुछ अलग नहीं है और ना ही छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे शत्रुता रखते थे, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे और जो लोग तुम्हारी चुगली इधर उधर करते थे, वह अब करना बंद कर। क्योंकि उनके घर में इस प्रकार से मौत का तांडव हो रहा है कि एक एक व्यक्ति मौत के घाट उतारने वाला है। यदि वह अपनी उनों को सुधरेगा नहीं तो उसके घर में इसी प्रकार से तांडव होता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा और वह अपने सिर पर हाथ रखकर इस प्रकार से रोएगा, चीखेगा, चलाएगा। उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं आएगा और ना ही उसकी कोई मदद करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने शत्रुओं की चिंता करना आज से बंद कर दो। क्योंकि जहां पर महादेव जी का हाथ होता है वहां पर तुम्हें अपने शत्रुओं या विरोधी या किसी ईर्ष्या करने वाले से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसे मैं स्वयं देख लेता हूं, मैं उसे स्वयं दंडित करता हूं। फिर वह कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता है। जब उसे कठोर से कठोर दंड मिल जाता है तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार पूर्वक जो भी घटना का वर्णन किया है, यदि उसमें तुम्हें सत्यता लगी हो तो कमेंट में हाँ टाइप करें और इस संदेश को तुरंत शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी मेरी बातों से संतुष्ट होकर कुछ लाभ प्राप्त कर सके। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती, जय हनुमान जी, जय श्री राम। मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं
से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके, परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति। वो तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो, परंतु मेरे बच्चे यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करें तो तुम्हें अपने सभी जानकारी को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर, एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वहां सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा, वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घर लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मनसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगा अंगा जैसे द्वार पर आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तो हे बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है, इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है, वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मनसा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है, जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखनी और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं, तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है।
इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने से बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, आप तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे महादेव जी भी तुम हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर है परर करेंगे तो मैं महादेव जी उन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूं। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और